बाबरिया बाबरिया मन बाबरिया बाबरिया मन बाबरिया राम नाम नित बोल अरे मन बाबरिया राम नाम मन बोल अरे मन बाबरिया राम नाम नित बोल अरे मन बाबरिया राम नाम मन बोल अरे मन बाबरिया राम नाम है प्रभु का प्यारा राम नाम ही प्रभु का प्यारा जीवन का ये जैसा गारा जीवन का एक सहारा जगे जगे मत डोल अरे मन बाबरिया राम नाम नाम मन बोल अरे मन बाबरिया राम नाम नित बोल अरे मन बाबरिया राम नाम मन बोल अरे मन बाबरिया मेरा मेरा के कर भूला मेरा मेरा कह कर खोना मेरा मेरा के कर भूला मेरा मेरा कह कर होना माया के बस प्रभु को भूला माया के बस प्रभु को भूला तेरी बजे कान पर ढोल अरे मन बाबरिया राम नाम अनमोल अरे मन बाबरिया हरदम संग संग रहते रे हरदम संग संत रहते हैं सुमिरन कर ले साँझ सवेरे सुमिरन कर ले सांझ सवेरे हरदम संग संग रहते रे हरदम संग संत रहते हैं सुमिरन कर ले साँझ सवेरे सुमिरन कर ले सांझ सवेरे तिरोगो को बिस्तरा गोल अरे मन बाबरिया राम नाम अनमोल अरे मन बाबरिया राम नाम नित बोल अरे मन बाबरिया राम नाम नित बोल अरे मन बाबरिया बाबरिया मन बाबरिया बाबरिया मन बाबरिया बाबरिया ने मन बाबरिया बाबरिया मन बाबरिया राम नाम नित बोल अरे 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 मन बाबरिया बाबरिया कुल भागवत महापुराण की जय। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। बोले बताओ, इतना भजन किया, इतना पूजन किया, लेकिन फिर भी परमात्मा हमारे लिए तो उल्टा ही पड़ता है। जिसने जैसा बताया वैसा हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। तो ध्यान देना प्रभु प्यारो,
जब हम किसी व्यक्ति को कोई भी अपनी वस्तु प्रदान करेंगे तो किस भाव से करते हैं? लोभ में। भाई किसी ने अगर द्रव्य मांगा, पैसा मांगा, वो पैसा हम किस लिए उधार देंगे? बोले भैया आप हमें इतने पैसे दे दो, इसमें हम कुछ और लगा करके आपको दे देंगे। बोले चलो ठीक है भैया, अपनी जेब में भी रखे, खर्च हो जाते हैं, कुछ बढ़ कर के ही मिलेंगे। दे दिया। अब जो समय उसने दिया वो समय उस समय पर उसने आपको द्रव्य नहीं दिया, आपका पैसा नहीं दिया। समय निकलता गया, धीमे धीमे करके आपने उसको पूछना शुरू कर दिया। बोले भैया इतने समय के लिए लिया था, इतना समय हो गया, अब क्या हुआ, कब देना है, क्या नहीं देना है, ये सब बता दो। बोले देना तो पड़ेगा, अभी इतना दे रहा था, अब इस हिसाब से देना पड़ेगा। और समय बीतता गया, आपने हिसाब लगाया। बोले मैंने इतने दिए और इतने इसके एक्स्ट्रा हो गए, इतने मिलाकर के मुझे इससे इतना प्राप्त करना है। और जब आप उसके पास गए, आपने कहा, बोले मेरे पास जो जितना आपसे लिया मैं उतना देने में समर्थ हूं, उससे अधिक मेरे पास नहीं है। तो अब बताओ आप क्या करोगे? आप बुद्धिमानी इसी में है कि जो मिल रहा है, जो दिया, जो मिल रहा है उसी को ले लिया जाए। ऐसे ही परमात्मा है। जीव परमात्मा से मांगता बहुत है। सुख संपत्ति घरे आवे, सबरी सुख संपत्ति मेरे ही घर में विराजमान हो जाए, लेकिन प्रभु 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बताओ क्या भगवान आपके 11 रुपए के प्रसाद के लिए बैठे हैं? और भगवान ये कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। निर्मल मन बना करके भक्ति भाव के साथ केवल एक पग मेरी साइड में आकर तो देख, मेरे लिए बढ़ाकर तो देख, मैं तेरे लिए 60 पग भागता चला आऊंगा। लेकिन जीव फिर भी विषयों में इतना फंसा हुआ रहता है कि प्रभु के उस चिंतन को करने में असमर्थ हो जाता है। तारीख पे तारीख आगे बढ़ाता रहता है। बोले अभी कोई उम्र नहीं निकली, वृद्धावस्था आएगी तब बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, कोई काम भी नहीं रह जाता। वृद्धावस्था जब आई तो मोह और बढ़ जाता है, क्योंकि पुत्र से इतना मोह नहीं है, लेकिन पुत्र का जो पुत्र है उसमें मोह अटक गया। ये मोह ही तो है जो जीव को वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए बाधा बना हुआ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, इनसे उपजे बड़े बड़े सूला, इनसे उपजे बड़े बड़े मोह सकल व्याधिन कर सूला। इस मोह से छुटकारा नहीं मिल पाता साहब। भगवान तो बाहें खोल करके खड़े हैं कि तू आ तो सही, लेकिन मोह बस जीव जा नहीं पाता। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति।
पत्र पुष्प फल जल से मेरा भक्त मेरा पूजन करे, वो मुझे स्वीकार है। भगवान कोई सोना चांदी नहीं मांगते। भगवान कभी ये भी नहीं कहते बोले भैया मैंने तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी, करोड़ों रुपए तुम्हें दिलवाए, तुम्हारा अच्छा व्यापार चलवाया, अब कम से कम उसमें से आधा सो दे दे, आधा तो करो। भगवान केवल इतना कहते हैं जो तुझे मिला है तू उसका भोग भोग, लेकिन बस मेरा होकर के भोग। तो तेरा धन भी सार्थक है, तेरा तन भी सार्थक है, तेरा मन भी सार्थक है। प्रभु की भक्ति से विमुक्त होकर के जब हम संसार का सुख भोगते हैं ना जी, तो फिर हम किसी बंधन में नहीं पड़ते। भगवान ये नहीं कहते कि आप घरवार को छोड़ दो। भगवान की पूजा का ये विधान नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दो, सब कुछ देखो, सब कुछ का आनंद लो। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो इससे विषयों का भी आनंद लो, लेकिन आनंद कितना होना चाहिए? इतना कि इस आनंद में इस प्रकार न फंस जाएं कि इससे फिर निकलना कठिन हो जाए। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं उद्धव तुम्हारे जैसे परम भक्तों को पाकर के मैं धन्य हो जाता हूं। निष्काम भक्त प्राय जीव कामनाओं से भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ही न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जीव यदि ये नियम बना ले कि ज्यादा नहीं 1 मिनट मुझे परमात्मा का नाम स्मरण करना है, भाव से कुभाव से किसी भी प्रकार से जीव केवल परमात्मा का नाम स्मरण करे। भाव कुभाव अलखिया लसगो, भाव कुभाव अलखिया लसगो, भाव कुभाव अलख आलस हो। नाम जपत मन गलती सी दस हो, नाम जपत मन गलती सी दस हो, मन गलती सी दस हो, मन गलती सी दस। इस प्रकार से दिव्य उपदेश दे करके मैया देवहूति दिव्य उपदेश पाकर के धन्य हो गई। आगे के स्कंद में मनु कन्याओं के वर्णन दिए गए हैं। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे, आकुतिं देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। देवहूति की वंश का वर्णन हुआ। आगे मनु महाराज की 2 कन्याएं हैं, आकुति और प्रसूति। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्र का धर्म का आश्रय होता है जैसे कन्या का विवाह किया और कन्या का जो प्रथम शिशु होगा, पहली संतान जो होगी उस पर उनका अधिकार नहीं है।
पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के रुद्र प्रजापति के साथ विवाह संपन्न हुआ और इनके घर में भगवान यज्ञ नारायण स्वरूप में प्रकट हुए। यज्ञ भगवान की का विवाह जो दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बगैर दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं है। मनु महाराज की प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इन्हीं प्रसूति महारानी के सती नामक कन्या से भगवान शंकर का विवाह हुआ। दक्ष भगवान शंकर से द्वेष मानता था, इसलिए दक्ष ने जब यज्ञ किया तो भगवान को कोई स्थान नहीं दिया। सती मैया को जब ये मालूम पड़ा कि पिता के घर यज्ञ है और हमें नहीं बुलाया, लेकिन नहीं बुलाया, भूल गए होंगे पिता है, लेकिन पिता के घर तो बगैर बुलाए भी जाना चाहिए। मैया चली गई। अपने पति का जब अपमान देखा, यज्ञशाला में कहीं स्थान नहीं देखा, तो अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा वहीं भस्म कर दिया। स्थान क्यों नहीं? क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से द्वेष करता है। विदुर जी कहते हैं, बोले मैत्री जी, दक्ष भगवान शंकर से द्वेष करता है, क्यों? तब मैत्री जी ने विदुर जी को पावन सत्य चरित्र की कथा को सुनाया। विदुर जी कहते हैं, भगवान शंकर से तो कोई भी द्वेष नहीं कर सकता, फिर दक्ष ने द्वेष क्यों किया? मैत्री जी कहते हैं, बोले ध्यान से सुनो। एक समय अपने सभी परिकर को बुला करके ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। दक्ष को जब प्रजापति घोषित किया तो पद का अहंकार आ गया। सभा बुलवाई, सबको, सभी देवी देवताओं को बुलवाया, सब गए, यथास्थान सबको बिठाया। जैसे ही दक्ष सभा में प्रवेश किया, सभी देवी देवताओं ने खड़े होकर के उसका वंदन किया, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा और विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शंकर जी को जब बैठा हुआ देखा तो दक्ष क्रोध के मारे आग बबूला हो गया। बैठ गया गद्दी पर जाते ही, और जैसे ही सबको संबोधित किया तो कहता है, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधु नाम ब्रुवते वृत्तम नाज्ञा नान्नम मत्सराः। अरे ये साधु पुरुषों की सभा है, इसमें साधु पुरुषों का ही आवागमन होना चाहिए, साधु पुरुषों को ही बुलाना चाहिए। सब लोग देखने लग गए, बोले साधु पुरुष की अगर सभा है तो सब साधु ही तो बैठे हैं इसमें, भाई कोई दुष्ट, कोई पापी तो आया नहीं, फिर ये किसके लिए कह रहा है? तो कहता है, बोले तुम्हें इस सभा में कोई असभ्य नहीं दिखाई दे रहा?
सब सभ्यों की सभा है, इसमें कोई असभ्य नहीं दिखाई देता। सब लोग देखने लगे, बोले कौन है? दक्ष कहता है, बोले ये शंकर बैठा तो है, अरे इसे तो शिष्टाचार करना भी नहीं आता। सब लोगों ने मेरा खड़ा होकर के स्वागत किया, सम्मान किया, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? भगवान शंकर ने तो मन ही मन प्रणाम किया था, अपमान के का कोई मंतव्य ही नहीं था। लेकिन दक्ष आज अहंकारवश भगवान शंकर को पहचान नहीं पाया। गृहीत्वा मृग सावक्या पाणिम मरकट लोचन, मरकट लोचन कह दिया, बंदर की आंख वाला। अरे ये शंकर को इतना भी नहीं आता कि कोई जब बड़ा व्यक्ति सभा में आए तो उसका खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये तो कभी सभाओं में गया ही नहीं, भूत प्रेतों का साथ किया है। जैसा संग है उसी तरीके से तो आदर अनादर करेगा। भूत प्रेतों का साथ करता है, सम्मान करना क्या जाने। और ऐसे इस शंकर को मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का पाणी ग्रहण कराया, इस मरकट लोचन के साथ, बंदर जैसी आंखों वाली के साथ। देखो सज्जनों, आज दक्ष को भगवान शंकर में केवल दोष ही दोष नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज उसके हाथ में प्रभुता जो आ गई, प्रजापति बन गया। ये पद जो है, मान बढ़ाई का पद, बड़ा खतरनाक है। इसका मोह नहीं जाता। मान बढ़ाई का मोह जीवन से कभी नहीं जाता। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं ना, वो बुराई में भी अच्छा ही निकाल लेते हैं। असभ्य कहा है। अरे जिसको किसी ने भी शरण नहीं दी, उसको शंकर जी ने शरणागत बनाया, उसको शंकर जी ने शरण दी। और दक्ष प्रजापति कहता है ये असभ्य है। अब देखिए, एक बार भूत प्रेत सब आए, शंकर जी के पास गए, प्रार्थना करने लगे। बोले महाराज, आपने हमारी रचना ही क्यों करी, हमारी सृष्टि बनाई क्यों? शंकर जी बोले क्या बात है? बोले जहां कहीं भी जाओ, किसी के भी ऊपर चले जाओ, कोई ना कोई मंत्र पढ़वा करके जल ऐसा मारता है कि खड्डा खोद करके और डिब्बे में बंद करके गाड़ देते हैं। कोई देखना ही नहीं चाहता। भगवान कहते हैं, बोले जब जिसको कोई नहीं चाहे उसको हम चाहते हैं, तुम आओ हमारे यहां रहो। तो सब भूत प्रेत भगवान के साथ में रहने लग गए। जब भगवान का विवाह हुआ था शंकर जी का, तो भगवान नारायण ने कहा था, बोले बाबा जरा इनको यहीं रखना, इनको बारात में लेकर नहीं जाना। तो शंकर जी ने साफ मना कर दिया, बोले विवाह हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी शरण में है वो मेरे साथ जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे ही एक बार कांतर बिच्छू सर्प सब आ गए। बोले महाराज, जब हमारी कुछ व्यवस्था ही नहीं करनी थी, हमें आपको ग्रहण ही नहीं करना था, अपने साथ रखना ही नहीं था, तो हमारी सृष्टि क्यों करी? बोले तुम्हें क्या कष्ट है? बोले महाराज कष्ट,
जहां भी किसी को किसी भी समय दिख जाए, बस प्रभु जो देखो वही डंडे मार करके प्राणांत कर देता है, कोई देखना ही नहीं चाहता। भगवान कहते हैं, बोले अच्छा भैया अगर बुरा नहीं मानो तो तुम भी हमारे शरण में आ जाओ। भुजगेंद्र हारम, उन्हीं सर्प बिच्छू और कांतरों को भगवान ने अपना आभूषण बना लिया, सर्प को गले में धारण कर लिया। ऐसा दिव्य स्वरूप जिस भगवान का है, जिन शंकर जी का ऐसा दिव्य स्वरूप है। और दक्ष आज कहता है कि ये बंदर जैसी आंखों वाला, ये असभ्य है, सम्मान करने योग्य नहीं है। दक्ष ने जब ज्यादा उत्पात मचाया तो नंदीश्वर महाराज खड़े हो गए। नंदीश्वर कहते हैं, बोले ए मूर्ख, तुझे ये पद क्या प्राप्त हो गया? तू आज भोलेनाथ को अपमान कर रहा है। आज तुझे इस पद का इतना बड़ा अहंकार हो गया। शंकर जी ने नंदी बाबा की तरफ इशारा किया, बोले बाबा बैठ जाओ। नंदी बाबा कहते हैं, बोले वाह महाराज, हमारे सामने कोई आपका अपमान करे, आपको कोई गाली दे और हम देखते रहें। भगवान बोले बाबा ये ससुराल की गाली है, लोग विवाह के समय पर सुनते हैं, हम विवाह के बाद सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, गाली देते हैं, देने दो, ससुर जी हैं, पिता तुल्य हैं। नंदी बाबा शांत हो गए, बोले महाराज ठीक है, आपको गाली अच्छी लगती है, आप खाओ, अपने को क्या, लेकिन अगर इसने शांत नहीं किया तो मैं अब की बार शांत रहने वाला नहीं हूं। दक्ष ने जब देखा कि इतना कहने के बावजूद भी ये शंकर हमसे कुछ नहीं कह रहा, तो और ज्यादा बेचारा आग बबूला हुआ। और ज्यादा जब उसने उत्पात मचाया, अभद्र शब्द प्रयोग करे भगवान के प्रति, तो अब नंदीश्वर से नहीं रहा गया। नंदीश्वर ने कहा, बोले ए मूर्ख दक्ष, क्या तू मैं लगा रखा है तूने? ये सप्ताह का अधिकार क्या तुझे प्राप्त हुआ? आज तुझे भगवान के गुण नजर नहीं आते, बहुत बड़बड़ाता है। मेरा तुझे ये शाप है कि तेरा ये मुख बकरे का हो जाए। जैसे ही शाप दिया, भृगु ऋषि से नहीं रहा गया। दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोले हे नंदी, ससुर और दामाद के बीच की बात तू बोलने वाला कौन? तूने शाप क्यों दिया? तूने शाप दिया है तो जा, तुम्हें मेरा ये शाप है कि आज के बाद भगवान के जो गण हैं वो सब पाखंडी हो जाएं। अब तो साप समारोह प्रारंभ हो गया, सब लोग एक दूसरे को सांप पे सांप दिए जाएं। भगवान शंकर ने कहा, हे भगवान, आए तो यज्ञ में थे, सभा में आए थे, लेकिन यहाँ तो सभा समारोह तो प्रारंभ भी ना हुआ और सांप समारोह प्रारंभ हो गया। तो शंकर जी तुरंत अपने वहां से निकल लिए। दक्ष ने उस दिन से शंकर जी के प्रति बड़ा द्वेष पाल रखा है। एक दिन हरिद्वार कनकल क्षेत्र में दक्ष ने बहुत बड़ा दिव्य यज्ञ किया। सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर से द्वेष करता है, इसलिए भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सभी देवता जाने लगे अपने अपने विमान से सपरिकर परिवार के सहित, और निकलने का रास्ता भी कहां बनाया? जहां बाबा भोलेनाथ रहते, उनके कैलाश के ऊपर होके। बाबा तो मस्त अपनी समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन मैया
जब आवाज सुनती हैं, देखती हैं कि ये विमान आज कहाँ बड़ी तेजी से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तुरंत जैसे ही देवियों की नजर माता सती पर पड़ी तो तुरंत कहा, बोले बहन, बोले किधर, बोले तुम्हें नहीं पता, बोले कहाँ जा रही हो, बोले अरे तुम्हारे पिता ने हरिद्वार में बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जा रही हो। सती ने कहा, बोले हाँ हाँ बहन जाएंगे तो सही, अभी थोड़ा सा विलंब है, तुम चलो मैं आती हूं। अब सती मैया को बड़ा कांटा चुभा, मेरे पिता के घर यज्ञ और हमें ही पता नहीं है। लेकिन अब भगवान शंकर से पूछे कैसे, क्योंकि कोई निमंत्रण की पत्रिका तो आई नहीं। मन में विचार करती हैं, जाती हैं, लेकिन पूछ नहीं पा रही हैं। हिम्मत करके मैया सती ने शंकर जी से पूछा, और सीधे सीधे नहीं पूछा, बड़ा घुमा करके पूछा। नहीं तो अपने मायके की बात हो तो माताएं जरा बड़ा चढ़ा करके कहती हैं, मेरी मां, मेरा भाई, मेरे पिता ने। सती जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सती जी कहती हैं, प्रजापतेस्ते स्वशिरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितीनां विबुधा व्रजन्ति। क्या कहती हैं, ध्यान देना। बोले महाराज एक निवेदन करना चाहती हूं। बोले कहो देवी क्या है। सती जी कहती हैं, बोले प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, जो आपके ससुर जी है ना, उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। आज सती ने ये नहीं कहा मेरे पिता ने, क्योंकि जाना है, जानती हैं इस बात को, भगवान शिव के स्वभाव को जानती हैं। बोले आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, थोड़ी सी प्रार्थना करूंगी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अब प्रसन्न तो तभी होंगे तब उनके हित में बात जाएगी। भाई प्रसन्नता कब मिलेगी, जब आपका अपना होगा, मेरा मेरा जहां लगे वहां। इसलिए कहती हैं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है। सभी देवी देवता जा रहे हैं, सबको बुलाया है। महाराज आप नहीं जाओगे। शंकर जी कहते हैं, बोले देवी अच्छा ये बताओ, कोई पत्रिका आई, कोई निमंत्रण आया, कोई संदेशा भिजवाया है क्या। सती जी कहती हैं, बोले स्वामी जब सबको पत्रिकाएं भेजी तो क्या हमारे लिए पत्रिका नहीं भेजी होगी, रह गई होगी, किसी को दे दी होगी, नहीं आ पाई होगी। और फिर मैं तो अपने पिता की सबसे लाडली बिटिया हूं, मुझसे तो अधिक प्रेम करते हैं। कदाचित यदि वो इतने बड़े यज्ञ कार्य में व्यस्त होने के कारण भूल भी गए, तो यदि वो भूल भी गए हैं तो हमारा तो ये फर्ज बनता है, हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम उस स्थान पर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाएं।
शंकर जी शांत बैठे हैं, क्योंकि शंकर जी ने दक्ष द्वेष करता है ये बात सती जी को बताई नहीं। लेकिन जब सती जी ने बहुत आग्रह किया तो आज शंकर जी को वो बात बतानी ही पड़ी। जैसे ही शंकर जी ने पूर्व वृत्तांत बताया कि तुम्हारे पिता हमसे द्वेष मानते हैं, हमने उन्हें खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया, लेकिन हमने बैठे बैठे मानसिक प्रणाम किया था, उस भाव को वो समझ नहीं पाए। सती मैया कहती हैं, बोले अगर किसी बात के लिए कोई झगड़ा भी यदि आपस में हो जाता है तो घर की बात है, उसको सुलझा लिया भी जाता है। अरे वो आपसे बड़े हैं, आप उनके पुत्र समान हो, आप ही जाकर के उनसे क्षमा याचना कर लो। भगवान शंकर जी बोले देवी मैं उस स्थान पर नहीं जा सकता। लेकिन शंकर जी ये जानते हैं कि अगर आज मैं सती को रोकना भी चाहूं तो ये रुकने वाली नहीं है। सती जी ने फिर कहा, बोले नाथ यदि आप नहीं जाएं तो आज्ञा दें तो मैं थोड़ा सा होकर के आऊं। देखो यदि दोनों में से एक भी नहीं गया तो मेरे पिता को बड़ा कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो निमंत्रण देना भूल गए, सो एक भी नहीं आया। अरे निमंत्रण देना भूल गए तो क्या कोई अपने घर आना जाना बंद कर देता है? इसलिए प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। शंकर जी ने कहा, बोले देवी मैं कुछ नहीं कह सकता, आप देखो आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मैं नहीं जा सकता। अब मैया सती जाने के लिए तैयार, थोड़ी दूर जाती हैं फिर लौट पड़ती हैं। बोले पता नहीं कहीं क्रोध में आकर के कहीं भगवान ने जाने के लिए तो नहीं कह दिया। वापस आती हैं, पुनः याचना करती हैं, फिर जाती हैं। ऐसे ही याचना करती रही। अंतिम बार जब पूछा कि प्रभु तो मैं जाऊं, जाने में कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है? भगवान समझ गए कि आज चाहूं तो भी सती को मैं नहीं रोक सकता। ये काल की गति है। समय जिसको जहां ले जाना चाहता है उसको वहां ले जाकर के ही मानता है। शंकर जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज सती मैया मानने को तैयार नहीं है। बातें अनेक शंभु समुझावा, बातें अनेक शंभु समुझावा, बातें अनेक शंभु समुझावा, भाभी बसन ज्ञान ओदयावा, भाभी बसन ज्ञान ओदयावा, जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रय गुणशील सनेहन कानी, रय गुणशील सनेहन का। बहुत प्रकार से शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया, लेकिन नहीं मानी। तो शंकर जी ने काल की गति को श्रेष्ठ जानते हुए सती जी को आज्ञा दी। सती जी चली गई।
शंकर जी ने अपने गणों को आदेश दिया, बोले जाओ घर तक सहजता से पहुंचा करके आओ, यज्ञ तक पहुंचाओ। नंदी भृंगी सब मैया के पास गए, बोले माता यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपको ले चलें। सती जी कहती हैं, बोले आपको यदि आना है, कोई आपत्ति नहीं है तो आप आ सकते हो, चलो हमारे साथ। गणों को साथ लेकर के सती मैया चली गई। जैसे ही पहुंची तो सबसे पहले अपनी बहनों से मिली। बहनों को देख करके सती मैया गदगद हो गई। जैसे ही बहनों ने देखा, बहन कहती हैं, बोले अरे बहना सती तू आ गई। बहन हमें तेरे बगैर बिल्कुल अच्छो ना लग रहे हो। लेकिन जैसे ही हमें ये पता लगी कि पिताजी ने तुमको निमंत्रण ना दे हो तो हमें बड़ा कष्ट हुआ। पिताजी ने तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा, ये जान करके हमें बड़ा कष्ट हुआ। अब सती जी बेचारी चुप। भाई प्रेम भी है और ताना भी मार दिया। बोले आप नहीं आए तो हमें अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन हमें ये पता लगा कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है तो बहुत बुरा लगा। यानी कि निमंत्रण नहीं दिया है फिर भी आ गई। सती जी ने कहा, बोले मुझे इनसे क्या करना है, मुझे तो अपनी माँ से मिलना है, मुझे तो अपने पिता से मिलना है। मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। और दक्ष ने ये घोषणा की है कि शिव से जिसका कोई संबंध है, शिव संबंधी से कोई भी बात नहीं करेगा, शिव संबंधी के लिए कोई स्थान नहीं है। सती मैया अपनी माता से मिली। माता जैसे ही सती मैया को देखा, मां ने बड़ी प्रसन्न हुई, पुलकित हो गई। सादर भले मिली ये कुमाता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैया ने दौड़कर अपनी पुत्री को अंक में भर लिया, बड़े आदर के साथ भुजा पसार करके आलिंगन किया। सती मैया अपनी मां से मिलने के बाद यज्ञशाला में गई। यज्ञशाला में जैसे ही दक्ष ने मैया को आते हुए देखा और मन में जान रहा है कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी आई है, निमंत्रण नहीं दिया फिर भी अपने पिता के यज्ञ में आई है, अहोभाग्य, लेकिन शिव से संबंध है, इसलिए ये मुंह को घुमा लिया, मुंह फेर लिया, देखा नहीं। देवताओं ने सती मैया की तरफ देखा तो देवताओं ने भी मुंह घुमा लिया अपना। मैया ने सोचा, कल तक जो मैया कह कह करके मेरे चरणों को स्पर्श किया करते थे, आज वही देवता मुझसे विमुख हो गए, मुंह घुमा करके बैठे हैं। जैसे ही यज्ञशाला में नजर घुमाई तो अपने पति का कहीं भी स्थान नहीं देखा। छोटे से छोटे देव के लिए स्थान है, लेकिन शंकर जी के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। जैसे ही अपने पति का आदर देखा, अनादर देखा, सती मैया क्रोध में जलने लगी। अपने पिता से कहती हैं, हे मूर्ख, तुझे ये पद क्या प्राप्त हो गया? तूने साक्षात प्राणाधार श्री शंकर जी का स्थान नहीं दिया, शंकर जी से विमुख हो गया, तू उसे पहचानता नहीं है।
सती मैया ने बहुत क्रोध किया, बहुत डांटा, लेकिन अब बेचारी करें क्या, वापस भी जा नहीं सकती, यहां कोई मिलने वाला है नहीं, वापस जाएं तो क्या कहें। शंकर जी जाकर के पूछेंगे, बोले अहो देवी कहो, यज्ञ के दर्शन करके आई, बहुत सम्मान किया होगा माता और बहनों ने आपका, मैं क्या जवाब दूंगी? क्या मैं ये कहूंगी कि मेरे पिता ने मुझे देखा नहीं, मेरी बहनों ने मुझे ताना मारा, एक माँ एक ऐसी मिली जो मुझसे मुस्कुरा करके मिली, प्रसन्न चित्त होकर के मिली, गले से लगाया। सती मैया ने तुरंत आसन लगाया और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को उसी यज्ञ में भस्म कर दिया। सकल मकहारा भैया वो सकल मकहारा। मैया का जैसे ही देह भस्म हुआ, उधर नारद जी ने जाकर के पूरा समाचार शंकर जी को दे दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत कृताया अवगम्य नारदात। पूरा का पूरा समाचार ज्यों का त्यों नारद जी ने शंकर जी को कह दिया। समाचार जब शंकर पाए, वीर भद्र कपि को पठाए। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना, तुरंत एक जटा को उखाड़ करके पटका, उससे वीरभद्र नामक एक महाबलिष्ठ योद्धा उत्पन्न हुआ। जैसे ही प्रकट हुआ, भगवान ने कहा, बोले जाओ, जिस यज्ञ में सती ने अपने देह का त्याग किया है उस यज्ञ को विध्वंस करो, उस दक्ष को दंड दो। वीरभद्र चला गया। रास्ते में भगवान के गण भी आ रहे थे, मैया चली गई, उत्पात मचाया तो सबकी पिटाई भी बेचारी खूब लगी। जैसे ही गणों को देखा, वीरभद्र बोला, बोले चलो, कहां चलते हो? बोले कैलाश पर जा रहे हैं। बोले नहीं, बाबा का आदेश है, यज्ञ विध्वंस करना है, तो सब लोग चले। बड़ी भयंकर गर्जना करते हुए समस्त ऋषियों ने, देवताओं ने देखा कि ये भयंकर तूफान कहां से उठा हुआ आ रहा है। देवता कहते हैं, बोले शायद इस समय बहुत सारी गायें जब गौदोहन काल के लिए जंगल से वापस आती हैं तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है ना, ये उसका प्रताप है, उसका अंधकार है। एक कहता है, बोले गौदोहन काल तो अभी है ही नहीं। और आपस में सभी ऐसे ही विचार कर रहे थे कि इतने में सबरे भगवान शंकर के गण यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिए। वीरभद्र कहता है, बोले कहो अब क्या करना है? तो जिसने जैसे जैसे भगवान का उपहास किया
उन सबको दंडित किया। भृगु महाराज बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते फिरते, बोले महाराज ये जो बाबा दिख रहे हैं ना, जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये खूब दाढ़ी पर हाथ फिरा फिरा करके घुमा घुमा करके हंस रहे थे। तो भृगु मुनि की दाढ़ी को उखाड़ दिया, फूका देवता को वेदांती कर दिया, दांत उखाड़ दिए, बड़े बड़े दांत निकाल निकाल करके हंस रहे थे। एक प्रहार किया, सारी बत्ती सी बाहर। बोले अब दलिया सतुआ पियो, वेदांती बना दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस किया। दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने दंडित किया, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ में आहुति प्रदान कर दी। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए, यज्ञ विध्वंस हुआ। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके आगे की कथाओं को ले चलेंगे। सभी लोग बड़े भाव से गाना। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जा मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से भज ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से भज ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से भज ले नमः शिवाय। नाम रटे तो प्रभु का हरदम पाप कटेंगे सारे। नाम रटे तो हरि का हरदम, नाम रटे तो हरि का हरदम पाप कटेंगे सारे। नाम रटे तो हरि का हरदम पाप कटेंगे सारे। जीवन नैया पार लगेगी, जीवन नैया पार लगेगी। मुकले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए जप ले मुख से नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ में डमरू डम डम बाजे अगम निगम के भेद न जाने। हाथ में डमरू डम डम बाजे अगम निगम के भेद न जाने। अगम निगम के भेद न जाने, अगम निगम के भेद न जाने। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। डम 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 डमरू बाजे। डम 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 डमरू बाजे। करती रहे पुकार तेरा 55 बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए जप ले मुख से नमः शिवाय। तेरा जीवन बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा जीवन बीता जाए जप ले मुख से नमः शिवाय।
मुख से जप ले नमः शिवाय। जीवन बीता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा जीवन बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा जीवन बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा जीवन बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा जीवन बीता जाए जप ले मुख से नमः बोलिए शंकर भगवान की। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करके सभी शिवगण भगवान भोलेनाथ का जयकारा बोलते हुए वापस आए। उधर सभी देवता खंडित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जैसे ही गए, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले अरे देवताओं, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? किसने तुम्हें खंडित किया? सारा वृत्तांत बताया। ब्रह्मा जी बड़ी जोर से हंसे, बोले अरे देवताओं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे जो वहां हो रहा था उसे होने देते, तुम्हें क्या मतलब? ब्रह्मा